हेलो एवरीवन। अगर आप एनआईडी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं और अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो यह सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एनआईडी में पास्ट ईयर पेपर्स में क्या क्या रिपीट हुआ है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमेशा प्रॉब्लम्स बनते हैं और आप किस तरीके से उनको कवर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मीनिंग है कि यहाँ पे हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां से फ्रिक्वेंटली आप नोटिस करेंगे कि एनआईडी में मिनिमम 3 to 5 या 7 to 8 प्रॉब्लम्स बनते हैं। जैसे कि 2024 और 25 आप देखेंगे, 24 एंड 25 में सिमिलर, 23, 20 एंड 21 एंड 2019 एक टॉपिक है, यानी सब्जेक्ट है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, या इन दोनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं विजुअल रीजनिंग। एनआईडी का अगर आप ओके एनआईडी का अगर ब्रोशर डिकोड करोगे तो आपको समझ में आएगा, वहां पे टॉपिक लिखा होता है विजुअल ना रीजनिंग। वो टर्म यूज करते हैं विजुअल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग। तो बेसिकली हमें विजुअल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग में हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग। अगर आप देखोगे पास्ट ईयर ट्रेंड्स को एनालिसिस करेंगे, सो मिनिमम 9, यहाँ पर आपको मिनिमम 7 to 9 प्रॉब्लम्स मिलते हैं ईच एंड एवरी ईयर। यानी यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि एनवीआर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक या कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एनआईडी प्रिपरेशंस के लिए। सो आप एनवीआर के बहुत सारे टॉपिक होते हैं। एनवीआर में अगर मैं बात करूं तो मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, आपका फिगर काउंटिंग, इसके अलावा आप देखोगे क्यूब एंड डाइस, सीरीज, एम्बेडेड फिगर, हिडन फिगर्स, तो ऐसे मैनी और सेप कंस्ट्रक्शंस, ग्रुपिंग ऑफ इमेज, ओके, डॉट सिचुएशन, ये सारे टॉपिक्स जो है वो सब एनवीआर में होंगे। तो पहले आपको नॉन वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट करना होगा और इसके साथ ही साथ इसके टॉपिक टेस्ट और जितना प्रैक्टिस हो सकता है उन सारे मिक्स्ड टेस्ट की प्रैक्टिस करना होगा। सेकंड है वर्बल रीजनिंग। यहाँ से भी आप देखोगे मिनिमम 3 to 4 या मिनिमम 1 to 3, यानी मिनिमम आप देखोगे तो 1 और मैक्सिमम 4 to 5 प्रॉब्लम्स बनता है। और जो कि अगर इसमें हम बात करें नंबर ऑफ टॉपिक्स क्या होंगे, जिसमें आप देखोगे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अल्फाबेट टेस्ट, मिसिंग फिगर सीरीज, कैरेक्टर पजल, ओके, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन एंड मैनी मोर टॉपिक है। तो आप इनको भी कवर करेंगे। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो हार्डली 1 या 2 प्रॉब्लम्स बनते हैं ईच एंड एवरी ईयर। लास्ट के अगर मैं कुछ ईयर का ट्रेंड्स की बात करूं तो यहाँ पे हार्डली 1 या 0। ओके, 2025 में भी 0 प्रॉब्लम थे, 2024 में 1 था, 23 में 2 थे, 2022 में आपका 0 था, वहां पे भी 0 था, उससे पहले 1 था। तो क्यूए आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है अगर आप एनआईडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और वहां पे आपके एनवीआर और वीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। इसको कैसे प्रिपेयर करना है आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैंने इस पर एक डिटेल सेशन भी किया है, उस पर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। लास्ट 2 ईयर से यहाँ से 0 प्रॉब्लम्स मिलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज ये है, एनआईडी हमेशा आपका अपना एग्जाम पैटर्न चेंज करता रहता है, तो कई बार आपको इंग्लिश की 1-2 प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं और कई बार आपको एक भी प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग में आपको क्या क्या टॉपिक कवर्स करने होंगे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल, एनालॉगी, वेन डायग्राम, स्लॉलिज्म, अर्थमेटिक रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी और क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर लिंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कॉज एंड इफेक्ट। ये मोर देन सफिशिएंट टॉपिक है, इसके बाहर कोई भी वीआर के टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एनवीआर यानी नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें होगा आपका सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग या फिगर काउंटिंग, एम्बेडेड इमेजेस, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेज, इमेज एनालिसिस, एनालॉगी, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, पेपर पैटर्न कंप्लीशन, फिगर मैट्रिक्स, डॉट सिचुएशंस, क्यूब एंड डाइस, क्लासिफिकेशन, रूल डिटेक्शन, सेफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल एंड डेविएशन ऑफ फिगर्स। नेक्स्ट है अपना जनरल नॉलेज। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे, अगर वीडियो सेक्शंस में जाएंगे चैनल पे, तो आपको ये वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि जीके में क्या कंफ्यूजन होता है, कौन सा जीके पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एग्जाम वाइज पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनआईटी के लिए। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि काफी आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड
इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो यहाँ पे फर्स्ट है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपका वर्ड एनालॉजी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड स्पेलिंग्स। फिर ग्रामर बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे। नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये सब करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, इसके बाद हमारे लिए आता है अपनी जो भी हमने प्रिपरेशंस की है उस प्रिपरेशंस का असेसमेंट। उस प्रिपरेशन को हम असेसमेंट करेंगे कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है क्या वो राइट डायरेक्शन में है। उसके लिए आपको एक कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट या जो भी आपको लगता है बेटर, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जिसमें आपके मॉक टेस्ट से आपको आप अपने जो भी प्रिपरेशन है उसका असेसमेंट कर सकते हैं कि हमने जो प्रिपेयर किया है वो राइट डायरेक्शन में है। सेकंड, इसके साथ ही साथ बिकॉज मॉक टेस्ट से आपको क्या समझ में आएगा, एक टाइम मैनेजमेंट, कि आप पेपर को गिवन टाइम्स में कंप्लीट कर रहे हैं, क्या क्या आपकी कमियां हैं। सो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आपको फाइनली मॉक टेस्ट से समझ में आएगा, तो आप अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स पे काम करेंगे। नेक्स्ट, इसके साथ ही साथ आप पास्ट ईयर पेपर पर भी वर्क करेंगे, बिकॉज पास्ट ईयर पेपर से ही आपको आइडिया होगा कि मॉक टेस्ट एंड पास्ट ईयर पेपर, मॉक टेस्ट भी किस पर बेस्ड होगा, पास्ट ईयर पेपर्स पे। तो पास्ट ईयर पेपर से आपको आइडिया होगा कि अगर मैंने 2025 या 24 में पेपर दिया होता और उस टाइम पर जो कट ऑफ था वो 58 या 60 था और मेरा स्कोर 65 है, यानी अभी मेरी प्रिपरेशन ये है कि अगर मैं लास्ट ईयर वाला पेपर भी सेम ईयर अगर उस टाइप का ही रिपीट होता है तो मेरे चांसेस है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अगर आपका स्कोर आ रहा है कि भाई 45 40 आ रहा है, फिर आपको समझ में आना चाहिए कि हमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आपको फाइंड करना चाहिए। आपका जो भी मेंटोर है या मेंटोरशिप चीजें हैं, है ना, वहां पे अपने मेंटोर से गाइड करेंगे, मेंटोर से डिस्कस करेंगे, वो आपको बताएगा ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इन इन टॉपिक्स पे आपको काम करना चाहिए। तो वहां पे आप अपना काम करेंगे और वहां पे इम्प्रूव करेंगे तो फाइनली आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके पास पीवाईपी नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं है, तो उसके लिए आप हमारी बुक्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर ही अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा निफ्ट पास्ट ईयर पेपर, एनआईटी पास्ट ईयर पेपर और यूसीड पास्ट ईयर पेपर, निफ्ट मॉक टेस्ट और एनआईडी मॉक टेस्ट। तो ये सारी बुक्स आपकी प्रिपरेशंस को हेल्प करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, जो कि आपके लिए एक बेटर वे हो सकता है सिलेक्शंस के लिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विथ मी।